ऐसे भी क्या बेरुखी, गुस्सा थूक दो ना, थोड़ी सी मोहल्लत तो दो। पिछले 2 सालों से मैं सुन रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है आखिर तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बताते उमर? बता दूंगा, सही वक्त तो आने दो। ऐसा कौन सा सही वक्त है जो अब तक नहीं आ रहा? कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? तुम मुझे ऐसा समझती हो अलीना? अलीना, मेरी तरफ देखो, ऐसा समझती हो क्या? सुनो, मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा अपना घर दूं, जहां सिर्फ मैं हूं, तुम हो और तीसरा कोई ना हो। सच उमर? बिल्कुल सच। इसीलिए तो इतनी देर लग रही है। अगर तुम आज राजी हो मेरी अम्मी के साथ रहने पे, मैं तुमसे आज शादी कर लूं। ना पापा ना, मुझे उस औरत के साथ नहीं रहना। और तुम्हें भी ये बात पता उमर कि मुझे हमेशा से अपना घर चाहिए था, और हमारी शादी की शर्त भी तो यही थी कि तुम मुझे मेरा घर दोगे। जानता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो इतना वक्त लग गया। बस मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी करो ना। मुझसे कहाँ होता है और इंतजार, मुझसे भी नहीं होता। बस थोड़ा सा वक्त और, फिर देखना हम दोनों साथ होंगे हमेशा। मेरे उम्र जितने बड़े हो ना तुम, कैसे इतने बड़े हो गए और रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हो। लेकिन तुम्हारी अच्छी बात यह है कि तुम मेरी बात सुनते हो। से बात कर लेती हूँ ना, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता। उमर तो मेरी बात ही नहीं सुनता। उस्मान के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर मैंने उमर को देखा, मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके सहारे गुजार दूंगी। लेकिन मेरे पास तो अपनी उम्र के अलावा कुछ ना बचा। तुम्हें तो पता है ना, मैंने कैसे उसको पढ़ाया लिखाया, कैसे उसको बड़ा किया, मगर उसने कभी मेरी मोहब्बत की कदर न की। हमेशा मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया, हमेशा। लेकिन तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे कहाँ थे मेरे बच्चे? सुबह से गए हो, इस वक्त आए हो। सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए थे। काम था अम्मी, इसीलिए गया था। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप तो सुबह सुबह ही शुरू हो जाती। भले के लिए कहती ना मेरा बच्चा। देखो, मैं आज हूँ, कल नहीं। फिर क्या करोगे? इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। पाँव पे खड़े हो जाओ? कितनी मर्तबा आपसे कहा ये घर बेच दे, कारोबार में पैसे लगा लूं, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मानती। कैसी बातें करते हो बेटा? ये घर मैं कैसे बेच सकती हूँ? इस घर से तुम्हें इतनी यादें वाबस्ता हैं। नरम गरम हर तरह का मौसम देखा है मैंने। तो फिर मुझे नसीहतें मत किया करें। दो चाय किसके लिए बनाई? को आ रहा है क्या?
ये 2 चाय तो मैं रोजाना इसी तरह रख के बैठी रहती हूँ कि मेरा बेटा आएगा और मेरे साथ शाम की चाय पिएगा। पूरी होगी आपकी ख्वाहिशात? साथ बैठ के चाय पी, एक काम रह गया। ये तो ठंडी है। मैं अभी गर्म करके लेके आती हूँ बेटा। तुम इतनी देर में समोसे खाओ ना, मैंने अपने हाथ से बनाए। बहुत भूख लग रही है मुझे। चाय बहुत मजे का, बहुत भूख लग रही है। लो बेटा। मैं तो सारे खा गया, बहुत मजे का था। अच्छा, मैं और बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं अभी लेके आई। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, मैंने कब कहा? नहीं नहीं, यही कह रहा हूँ। उमर, लो बेटा दूध पी लो। रख दे, मैं पी लूंगा। नहीं, पहले दूध पियो। कहा ना मैंने, रख दे। आप बात कर रहा हूँ मैं किसी से, पी लूंगा। रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त किससे बात कर रहे हो बेटा? पहले तुम अपनी माँ के दूध पीते बच्चे बन जाओ और हम फिर बाद में बात करेंगे। वेट वेट, फोन मत रखना, ओके? जस्ट होल्ड। मसला क्या है आपके साथ? खुद भी जिए, मुझे भी जीने दे सुकून से। बेटा मैंने सिर्फ ये पूछा था कि किससे बात कर रहे हो इस वक्त, तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? आपको क्या लेना है इससे? आप रखे दूध, जाए जाके आराम करें। सॉरी यार, जिंदगी असाब हो गई है मेरी तो, इसीलिए तो मैं घर पे नहीं रहता, तंग आ गया हूं मैं। खैर छोड़ो, चलता रहता है। जिंदगी असाब हो गई है मेरी तो, इसीलिए तो मैं घर पे नहीं रहता, तंग आ गया हूं। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ उमर, ये मैं ही जानती हूँ। क्यों अपनी माँ का दिल दुखाते हो मेरे बच्चे, क्यों? अल्लाह तुम्हें एक हिदायत दे बेटा, और तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत भर दे। वैसे जीनत आपा, आप उमर की अब शादी करते हैं। लो कैसी बातें कर रही हो, काम धंधा कुछ करता नहीं, कोई अच्छे खानदान के लोग कैसे दे देंगे अपनी बेटी का रिश्ता इसे? आपके मुंह पर देंगे, किसी अच्छी खानदान की लड़की को पसंद करके ले आए, जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। और अगर ना ठीक हुआ तो उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। शादी के बाद बड़े बड़े ठीक हो गए हैं, आपका बेटा क्या चीज है? वो मान जाए तब ना। अरे क्यों नहीं मानेगा, बैठे बिठाए लड़की मिल रही है, कुछ करना नहीं पड़ रहा। अच्छा ठीक है, आ जाता है ना तो बात करके देखती हूँ, शायद तुम ठीक कह रही हो सकता है शादी के बाद ठीक हो जाइए। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। तो ठीक है ना, तुम ही बताओ कोई अच्छी लड़की। हाँ, मेरी नज़र में एक है रिश्ता कराने वाली, उसके पास रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। तो क्या हुआ भाई, मेरे बच्चे को अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। तुम आज ही बात करना। मैं आज ही बात करती हूँ उनसे, तब तक आप उमर से भी बात कर लें। हाँ हाँ, मैं उमर से भी आज ही बात कर लूँगी, फिर बताऊँगी तुमको। लो ना चाय लो। अलीना, कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती ना, तो मेरी माँ ने तो मुझे पागल खाने भिजवा देना था, सीरियसली।
वैसे उमर, तुम्हारी माँ बहुत इरिटेटिंग औरत है। किससे बातें कर रहे हो? मतलब ऐसा कोई करता है क्या? बस आप अपने काम से काम रखें, लेकिन उनको तुम्हारी लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस करनी है। पता नहीं है हमारे माँ बाप हम पर इतना रोब क्यों जमाते हैं, हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते। और खासतौर पे ये माँ है, और तुम्हारी माँ तुम्हें सुकून से सांस भी नहीं लेने देती। वो उसका बस चले ना तो तुम्हें किसी के साथ भी बांध दे और बहुत सारा जहेज लूट ले। ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। इसी बात का तो मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे उमर। ऐसा कभी नहीं हो सकता लीना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। सच उमर? बिल्कुल सच। तुमने अपने घर वालों से बात की अब तक? नहीं, लेकिन वो मैं कर लूँगी, मसला नहीं है। और अगर वो नहीं भी मानेंगे ना तो मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी कर लूँगी। वाकई तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती हो? हाँ उमर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सब छोड़ सकती हूँ, अपने माँ बाप भी। आई लव यू लीना। I love you too. डिलिशियस फूड। It's yummy, my favorite Chinese. अरे ऐसी लड़की दिखाऊंगी आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, चांद का टुकड़ा है। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन उम्र थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। देखो अरे गरीबों की लड़कियां वैसे भी जल्दी जवान हो जाती हैं। बालिग हैं, 19 साल के हैं और बहुत ही शरीफ लोग हैं। पूरे मोहल्ले में इनकी शराफत की धूम है। अच्छा, तो वाले साहब क्या करते हैं इनके? सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जीनत आपा मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन बहू तो आपने पसंद करनी है ना। वैसे एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं, पूछो। शौहर के इंतकाल के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? माशाल्लाह अभी तक इतनी खूबसूरत हैं आप। बस मेरे लिए तो अल्लाह ताला और मेरा बच्चा ही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे होने का क्या फायदा जो घर पर ही ना होता हो। आप होती कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? खामोश रहो, तुमसे बड़ी हैं, कैसे बात करो इनसे? और इन्होंने कुछ गलत बात तो नहीं कही? अगर इतनी हमदर्दी है ना आपको इनसे, तो इनके साथ रहें आप। मैं चला जाता हूँ। वैसे भी तुम घर पे कौन सा होते हो, तुम चले जाओगे तो इन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बिशरा तुम चुप रहो। तुम्हें जरा सा भी एहसास है अपनी माँ के अकेलेपन का? जब ये बीमार होती है ना तो मैं इनके पास आती हूँ, तुम तो गायब होते हो। औलाद होते हुए ये बे औलाद है। बकवास बंद करो अपनी, तुम हटो पीछे। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो। इन जाहिल औरतों के साथ बैठकर मेरी बुराई कर रही थी ना, अब रहे इनके साथ। पानी पानी लेकर आए जल्दी से, दिखाएं चोट तो नहीं लगी ज्यादा। जिंदगी अजाब बना दी है मेरी। पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे मेरे को। फंस के रह गया हूं मैं तो। तुम्हें जरा सा भी एहसास है अपनी माँ के अकेलेपन का? जब ये बीमार होती है ना तो मैं इनके पास आती हूँ, तुम तो गायब होते हो। औलाद होते हुए ये बे औलाद है। बकवास बंद करो अपनी, तुम हटो पीछे। क्या इज्जत रह गई मेरी उन लोगों के सामने। वाह बेटा वाह।
आओ बेटा, अंदर आओ। बड़े दिन बाद आए यहाँ से? जी आंटी, बस मसरूफ था थोड़ा। अच्छा अच्छा, आओ बैठो। जी आंटी, वो उमर है? अरे बेटा, उमर कहाँ टिकता है कभी घर में। और कल रात के हादसे के बाद तो क्या मुंह दिखाएगा वो मुझे। आंटी, ये माथे पर चोट कैसे लगी? ये वो बाथरूम में गिर गई थी तो इसलिए। एक्चुअली आंटी, मुझे उमर की खैर मौजूदगी में ही बात करनी थी आपसे। वो दरअसल क्या है ना आंटी, वो कुछ मैंने आपको बताना है। जी जी। आपने बहुत हौसले से काम लेना है। मतलब ऐसी क्या बात है? नहीं, आप आंटी पहले वादा करें कि आप कुछ नहीं बताएंगे। क्यों मेरा दिल दहला रहा हो बेटा? मुझे तो घबराहट होने लगी। क्या हुआ बताओ तो सही। आंटी, वो उमर को एक जानलेवा बीमारी है। यार, ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ? तू आम खा भाई, गुठलियां मत गिन। बस एक बात याद रख कि वो तेरी माँ है। उसने तुम्हें बड़ा किया है। दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें माँ नहीं मिलेगी। तू उससे मिलकर आ गया तो अब मुझे लेक्चर देगा? नहीं यार, तेरी दोस्ती यारी में मैंने सब कुछ कर तो दिया है, लेकिन तेरी माँ बहुत दुखी है। उसके सर पर चोट भी आई है। तू उसकी देखभाल नहीं करता क्या? चोट? हाँ, मैंने भी पूछा। तो क्या कह रही थी? कह रही कि वो बाथरूम में गिर गए। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? ये रिपोर्ट आप मेरे कमरे में क्यों आई? क्यों छुपाया मुझसे? क्यों छुपाया मुझसे? उमर, क्या बताता? पहले ही आपको कम तकलीफें दी हैं जो अपनी बीमारी का बताकर और परेशान करता। कैसी बातें कर रहा है मेरे लाल? तू तो मेरी जिंदगी है, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरी जान है तू। तुझसे ज्यादा दुनिया में और क्या है? बताओ मुझे, बताओ मेरे बच्चे, क्या कहा है डॉक्टरों ने? कुछ नहीं अम्मी, जहाँ इतनी जिंदगी गुजर गई, बाकी जो जिंदगी बची है वो भी गुजर जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, ये कैसे कह दिया तुमने? नहीं, तुम्हारा इलाज कराएंगे हम, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे बेटा, इंशाल्लाह। मेरा इलाज नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास। हो सकता है बेटा, जरूर होगा तुम्हारा इलाज। हम ये मकान बेच देंगे। क्या? अम्मी, लेकिन आप तो कह रही थी कि आप ये घर नहीं बेचेंगी, अब्बू की यादें जुड़ी हुई हैं इससे।
हाँ बेटा, ये घर मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तुम्हारे अब्बू की आदत जुड़ी है इस घर से, लेकिन ये घर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं, वो यादें तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं ना बेटा। मेरी जान, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ते नहीं खत्म होते, सिर्फ रिश्ते नहीं खत्म होते। और माँ और बेटे से बढ़कर तो कोई और रिश्ता है ही नहीं मेरे बच्चे। मेरा मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। उमर, उमर तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं इसी हफ्ते घर ले लूंगा तुम्हारे लिए, और उसके बाद हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहाँ तुम्हारी माँ की कोई रोक टोक नहीं होगी, सिर्फ मैं, तुम और हमारी जन्नत। मेरी जन्नत तो सिर्फ तुम हो लीना। उमर, तुम्हें पता है मैं तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखूंगी। यस, आई मीन इट। जीनत आपा, आप ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। ऐसे बेटे का क्या भरोसा, जब ठीक हो जाएगा तो आपको पूछेगा भी नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बुशरा? वो खून है मेरा, ऐसा क्यों करेगा वो? बस तुम ये दुआ करो कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो हमेशा आपके लिए यही दुआ करती हूँ कि आप जैसी माँ को कभी कोई दुख ना पहुंचे। अच्छा ये बताएं कि घर की कोई कीमत लगी क्या? हाँ, 2-1 लोगों को दिखाया तो है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी कम कीमत लगा रहे हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि जो रकम उसके इलाज के लिए उसे चाहिए ना वो दे दीजिएगा, और बाकी रकम अपने अकाउंट में रखवा दीजिएगा। बुशरा, मुझे क्या करना है? जो कुछ है उसी का तो है। बस अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि इलाज यहाँ होगा या बाहर जाके। इज्जत से शौहर की दीवी छत के नीचे बैठी हुई थी आप। अब इस उम्र में कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरेंगी आप। आपका सोच के तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम देख लेना बुशरा। बस मेरा बच्चा सलामत रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर से मेरी। तुम्हारे अब्बू ब्याह के मुझे इसी घर में लाए थे। तुम्हारी पैदाइश भी यहीं हुई थी बेटा। बहुत सारे दुख सुख काटे मैंने इस छत के नीचे। मुझे पता है आपको ये घर बेचने का अफसोस है, लेकिन मैं क्या करता, मजबूरी थी। नहीं बेटा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये घर बिक गया। बस बहुत सारी बातें याद आ गई, बहुत सारी। मेरा घर तो वही है ना जहाँ मेरा बेटा है ना।
पता नहीं किसकी मजबूरी थी, तुम्हारी या मेरी। कि एक माँ ने अपनी औलाद की मोहब्बत की खातिर क्या कुछ खोया है। चलें ना, जल्दी करें, टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है। आए जल्दी, है मैं सामान रखवा रहा हूँ। माफ कर दीजिएगा मुझे, मैं आपकी दी हुई इस जन्नत की हिफाजत नहीं कर पाई, मगर क्या करती। औलाद की मोहब्बत के आगे बेबस थी मैं। मेरे लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। माफ कर दीजिएगा मुझे। आप तो मुझे समझ सकते हैं ना। आए आ जाए। बेटा, वो हमारा घर तो अच्छी कीमत पे बिक गया था ना, तो फिर ये इतना छोटा सा और गंदा सा घर क्यों? अम्मी अभी आर्जी तौर पर 1 महीने के लिए लिया ये किराए पे। एक बार पता चल जाए इलाज पे मेरे कितना खर्चा होगा, उसके बाद अगले महीने आपके लिए अच्छा और बड़ा घर लूंगा। फिलहाल बस इसी में गुजारा करना होगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं ये सामान रख के आता हूँ। उमर, बेटा आ जाओ, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आओ। उमर, या अल्लाह, ये बच्चा कभी जो वक्त पे उठ जाए। उमर, बेटा उठ जाओ।
कहाँ चला गया ये? यहाँ देखती हूँ। उमर बेटा, उमर बेटा, कहाँ ढूंढूंगी मैं इसको? या अल्लाह, ये बच्चा कहाँ चला गया सुबह सुबह? कहाँ जा सकता है? घर में तो अल्लाह। उमर, 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 या अल्लाह खैर हो, या अल्लाह खैर। कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर। या अल्लाह तो उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखियो। मेरे बच्चे की हिफाजत कर अल्लाह, तो मेरे बच्चे की। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अलीना हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। क्या बात है, तू अपने दोस्त की शादी पे खुश नहीं है? नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यार सच बताऊँ अच्छा नहीं लग रहा। ये जो तूने जीनत आंटी से छुपकर शादी की है ना, इस खुशी पर उनका सबसे ज्यादा हक था। यार तू जानता है अलीना की जिद थी, वो अम्मी को नहीं रखेगी। मैं और क्या करता? तो तुझे देखना था कि तुझे माँ चाहिए या ये दुनियावी रिश्ते जो सिर्फ इस दुनिया के होते हैं। मरने के बाद भी तू अपनी माँ के नाम से पुकारा जाएगा क़यामत के दिन। तो मैं क्या अपनी मोहब्बत गवा देता? जवाब दे। और ये जो तूने जन्नत गवा दी, इसका क्या? अच्छा अब छोड़ ना यार, तू क्या मेरी शादी वाले दिन लेकर बैठ गया है? चल, अलीना इंतजार कर रही होगी। Welcome to your new home. वाह उमर, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तुम दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। आई लव यू सो मच। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो, मेरे दिल की मलका। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अलीना, आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। अच्छा छोड़ो ना, मुझे मेरा बेडरूम नहीं दिखाओगे? Of course, why not? Let's चल। go. कौन है? कोई नहीं, फोन क्यों कट गया? चलो अच्छा इसको स्विच ऑफ कर दो। ये लो, लेट्स गो। क्या हो रही है? क्यों फोन कट रहा है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? क्या करूं? अस्पताल जाऊं? लेकिन अस्पताल है कहाँ ये? पता ही नहीं मालूम उसका। रिपोर्ट्स में होगा ना, देखती हूँ। हेलो, हयात मेडिकल कैंसर सेंटर, मे आई हेल्प यू? मेरा नाम जीनत है जी। मेरे बेटे का अस्पताल में आपके इलाज चल रहा है ना, तो वो सुबह से घर पर नहीं है। हॉस्पिटल में है क्या आपके? क्या नाम है आपके बेटे का? उसका नाम है उमर उस्मान। जी एक मिनट वेट करें, मैं चेक करके बताती हूँ। इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है हमारे पास। नहीं बेटा, आप ठीक से देखिए, होगा शायद। आप मुझे रिपोर्ट्स की डेट बताएंगी? जी अभी बता जी, डेट लिखी हुई है इसमें 13 जनवरी। एक मिनट। इस दिन इस नाम का कोई पेशेंट नहीं आया, और इस दिन जिस नाम का पेशेंट आ रहा है उसका 2 हफ्ते पहले इंतकाल हो गया है। नहीं ये कैसे हो सकता है?
हो सकता है वो किसी और हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हों। नहीं, लेकिन इस पे ये रिपोर्ट पे तो आपके हॉस्पिटल का ही नाम लिखा हुआ। मुझे लगता है कि आपको किसी ने जाली रिपोर्ट्स दी हैं। वैसे आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। ऐसे बेटे का क्या भरोसा। ये क्या किया उमर, ये क्या किया तूने? मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती बेटा, क्या करूं? अगर दुनिया को ये पता चल गया कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया है, तो हर माँ बेटा पैदा करने के ख्याल से भी डरेगी मेरी जान। मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किया?
अलीना, अलीना, कहाँ जा रहे हो? फ्लैट के पेपर्स लेने। आज मिल जाएंगे? जी मेरी जान, और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये फ्लैट आपके नाम कर दी। थैंक यू। जल्दी आना। श्योर, चलता हूँ। अच्छा सुनो, मेरे लिए प्लीज पिज्जा ऑर्डर कर दो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। थैंक यू। आज शाम का खाना हम आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में खाएंगे, इसलिए अच्छे से तैयार रहना। डन। बाय। बाय। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, पैसे ले लें। जीनत आपा, आप? जीनत आपा, आप यहाँ? नहीं, मैं जीनत नहीं हूँ। जीनत आपा? मैं जीनत नहीं हूँ। 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 मोबाइल दे। हाँ, मोबाइल निकाल। दे रहा हूँ यार, आराम से। मोबाइल निकाल। वो छोड़, मार दूंगा। चल, देख देख, मैं मार दूंगा। देख देख, मैं बोला मार दूंगा। छोड़। रुको, अब तेरी तुम। ये तेरी साले, ये बोले। आई एम सॉरी उमर साहब, आपकी नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं और अब आप कभी चल नहीं सकेंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इससे तो अच्छा था मैं मर जाता। सारी जिंदगी अपाहज बनकर नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा? है, उसके लिए आपको इन्हें यूएसए लेके जाना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके आप इनको ले जाएं। वहाँ भी 50-50% चांसेस है और अगर आपने देर कर दिए तो क्या डॉक्टर साहब?
किसका बैग है? तुम्हारा बैग है उमर। अलीना, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मुझे इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले जा रही हो। नहीं उमर, तुम मुल्क से बाहर नहीं, तुम एजी सेंटर जा रहे हो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तो तुम क्या चाहते हो उमर, कि मैं तुम जैसे अपाहिज के लिए अपनी पूरी जवानी ज़ाया कर दूं? नो वे, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं करी थी। अलीना, मैं ठीक हो जाऊंगा। हम ये फ्लैट बेचकर बाहर जाएंगे ना। लुक उमर, फर्स्टली डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस 50-50 हैं एंड आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। और सेकेंडली, मैं ये फ्लैट बेच चुकी हूँ, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना बंदोबस्त कर लो। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी माँ को दरबदर कर दी, तुम आज मुझे दरबदर कर रही हो। नो, तुमने मेरी खातिर अपनी माँ को दरबदर नहीं किया उमर। जो अपनी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? इलाज होगा तुम्हारा, जरूर होगा इलाज तुम्हारा। मैं कराऊंगी तुम्हारा इलाज, उस मकान को बेच देंगे। अम्मी, लेकिन आप तो कह रही थी कि आप एक घर नहीं बेचेंगे, अब्बू की यादें जुड़ी हुई हैं इससे। लेकिन ये घर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं, वो यादें तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं ना बेटा। मेरी जान, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ते नहीं खत्म होते। सिर्फ रिश्ते नहीं खत्म होते। तो बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैंने अपनी जन्नत को ठोकर मार दी तुम जैसी बदजात औरत के लिए। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों? मुझ पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर होगा कि तुम अपने गिरबान में खुद जाकर देखो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। ये मेरी माँ की बददुआ है कि मुझे तुम जैसी औरत मिली। Goodbye, Umar. Take care of your own self. तुम्हें जरा सा भी एहसास है अपनी माँ के अकेलेपन का? जब ये बीमार होती है ना तो मैं इनके पास आती हूँ, तुम तो गायब होते हो। औलाद होते हुए ये बे औलाद है। बकवास बंद करो अपनी, तुम हटो पीछे। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये घर बिक गया, बस बहुत सारी बातें याद आ गई, बहुत सारी। मेरा घर तो वही है ना जहाँ मेरा बेटा। अम्मी, अम्मी ये देखें। ये देखें क्या हो गया मुझे। अपनी जन्नत को ठुकराने की सजा मिली है मुझे। जहन्नुम से बदतर जिंदगी गुजार रहा हूं मैं अपनी। मुझे माफ कर दे अम्मी। अम्मी, 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 क्या हो गया आपको? अम्मी, मुझे माफ किए बगैर मैं तो जिंदगी भर इस अज़ाब में रहूंगा। अम्मी आके बोले
है।